हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बीपीएससी पीआईक्यू सीरीज के अगले वीडियो में। आज हम लोग बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी बीपीएससी के पीआईक्यू हैं उनको देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। देख सकते हैं हमारा पहला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था आपका लुम्बिनी में। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी में। आगे देखते हैं हम लोग। देख सकते हैं महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी वन में हुआ था। बोधगया बिहार में वैशाख पूर्णिमा की रात को उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ। ज्ञान प्राप्ति उनको कहाँ हुआ था? बोधगया, जो कि कहाँ पे है? बिहार में। काशी के ऋषि पत्तनम या मृगदावन, जो कि सारनाथ के समीप है, उन्होंने अपना प्रथम उपदेश को क्या कहा गया? धर्मचक्र प्रवर्तन दिया एवं कुशीनगर में उनका निधन हुआ, जिसे बौद्ध साहित्य में महापरिनिर्वाण कहा गया है। यानी उनके निधन को क्या कहा गया है? महापरिनिर्वाण। और ज्ञान प्राप्ति को उनके प्रथम उपदेश को क्या कहा गया है? धर्मचक्र प्रवर्तन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया? अभी हम लोग पढ़ रहे थे धर्मचक्र प्रवर्तन किसे कहा गया है? प्रथम उपदेश। तो प्रथम उपदेश उन्होंने कहाँ पे दिया था? ये आपका दिया था कहाँ पे? सारनाथ में। तो सही ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी, सारनाथ। आगे देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग। आगे देख सकते हैं गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश, यही हम लोग अभी तुरंत पढ़े, इसको कहाँ पे? सारनाथ में। आगे देखते हैं हम लोग, बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आगे देखते हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन। आप देख सकते हैं मिलान करने वाला है। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है, उनका मिलान करना है आपको। तो गौतम बुद्ध का पहला है जन्म। जन्म कहाँ पे हुआ था? जन्म हुआ था आपका कहाँ पे? लुम्बिनी में। जन्म के बाद उनको ज्ञान प्राप्ति कहाँ पे हुआ था? ज्ञान प्राप्ति कहाँ पे हुआ था? बोध गया में। और प्रथम प्रवचन यानी प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया था उन्होंने? सारनाथ में। तो 3 का क्या हो जाएगा? 1। और निधन कहाँ पे हुआ था? निधन हुआ था उनका कुशीनगर में। तो क्या हो जाएगा? 3, 2, 1, 4। 3, 2, 1, 4 देख सकते हैं किस ऑप्शन में है? 3, 2, 1, 4 ऑप्शन सी। आगे देखते हैं हम लोग, कौन सी बौद्ध संगीति बिहार में आयोजित नहीं की गई थी? यानी बौद्ध धर्म में 4 संगीति हुई है और उसमें पूछ रहा है कि कौन सा बिहार में नहीं हुआ है। तो जो चतुर्थ है वो आपका बिहार में नहीं बल्कि कहाँ पे हुआ था? कश्मीर के कुंडलवन में। और 3 बौद्ध प्रथम कहाँ पे हुआ था? आपका राजगिरी में। द्वितीय कहाँ हुआ था? वैशाली में। और तीसरा कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्रा में। और चतुर्थ जो था कि बिहार से बाहर एकमात्र कहाँ पे हुआ था? कश्मीर के कुंडलवन में। आगे देखते हैं हम लोग। देख सकते हैं प्रथम बौद्ध संगीति बुद्ध के महापरिनिर्वाण के तुरंत बाद, यानी उनके मृत्यु के तुरंत बाद राजगिरी में। पहला कहाँ पे? राजगिरी में। राजगिरी के पास सप्तकर्णी गुफा में आयोजित की गई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति प्राचीन वैशाली, द्वितीय कहाँ? वैशाली नगर में आयोजित की गई थी। आगे देखते हैं हम लोग। तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के संरक्षण में पाटलिपुत्र में यानी आधुनिक पटना में। चतुर्थ बौद्ध संगीति प्रायः कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। एकमात्र चतुर्थ बौद्ध संगीति ही ऐसी संगति है जो बिहार में आयोजित नहीं की गई थी, यानी बिहार से बाहर आयोजित की गई थी। अतः सही ऑप्शन डी, यानी कौन सा बौद्ध संगीति बिहार से बाहर हुआ है? आपका चतुर्थ बौद्ध संगीति। आगे देखते हैं हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन। अजातशत्रु के शासन काल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस नगर में? तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? राजगिरी में। पहला राजगिरी, दूसरा वैशाली, तीसरा आपका पाटलिपुत्र में, और चौथा कश्मीर के कुंडलवन में। आगे देखते हैं हम लोग। प्रथम बौद्ध संगीति देख सकते हैं आपका कहाँ पे था? बुद्ध की मृत्यु के तत्काल राजगिरी में, आज राजगीर कहते हैं। राजगीर की सप्तकर्णी गुफा में। इस समय मगध का शासक कौन था? यानी प्रथम बौद्ध सम्मेलन के समय मगध का कौन शासक कौन था? अजातशत्रु। इस संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप
ने की थी तथा इसमें बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद और उपाली भी उपस्थित थे। इसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ तथा उन्हें सुत और विनय नामक दो पिटकों में विभाजित किया गया। आनंद तथा उपाली क्रमशः धर्म और विनय के प्रमाण माने जाते हैं। आगे देखते हैं हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन। हम प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? अभी हम लोग पढ़ रहे थे प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। आगे देखते हैं हम लोग प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित की गई थी? प्रथम कहाँ पे किया गया था? आपका राजगिरी में। प्रथम राजगिरी, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा कश्मीर के कुंडलवन में। आगे देखते हैं हम लोग भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी, यानी प्रथम महापरिनिर्वाण माने क्या? मृत्यु के बाद प्रथम जो बौद्ध संगीति कहाँ पे हुई थी? प्रथम हुई थी आपका राजगिरी या राजगीर में। आगे देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? कनिष्क के शासन काल में आपका चौथा बौद्ध संगीति जो कि था कश्मीर के कुंडलवन में। कौन सा? चौथा। आगे देखते हैं हम लोग इसको देख लेते हैं, थोड़ा इसका एक्सप्लेन पढ़ लेते हैं हम लोग। बौद्ध धर्म की चौथी और अंतिम संगीति सभा का कुषाण शासक कनिष्क के शासन में कश्मीर के कुंडलवन में आयोजित हुई थी। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? वसुमित्र ने की थी। अशुघोष इसके उपाध्यक्ष थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पूछा जाता है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष कौन थे? अशुघोष। यहाँ बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर सम्यक विचार किया गया और प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिखे गए। कनिष्क ने इन्हें ताम्रपत्रों पर खुदवाकर एक स्तूप में रखवा दिया। त्रिपिटक में लिखे गए इन्हीं भाष्यों को विभाष शास्त्र कहा जाता है। पहली बौद्ध संगीति बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगिरी के सप्तकर्णी गुफा में हुई थी। इस समय मगध का शासक अजातशत्रु था। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के शासनकाल में बुद्ध की मृत्यु के लगभग 100 वर्षों के पश्चात यानी 483 में बुद्ध का मृत्यु हुआ था। यानी द्वितीय बौद्ध संगीति आपका जो हुआ था 383 ईसा पूर्व वर्षों के पश्चात वैशाली में हुई थी। इसके अध्यक्ष आचार्य साबक मीर थे। आगे देखते हैं हम लोग इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की थी? कश्मीर किसने किया था? कनिष्क ने। चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में। आगे देखते हैं हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में? अशोक के शासनकाल में कहाँ पे आपका हुआ था? पाटलिपुत्र में। कौन सा? तीसरा। अशोक के शासनकाल में तीसरा। आगे देखते हैं हम 14 नंबर क्वेश्चन तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर? तृतीय बौद्ध सभा अभी हम पढ़े थे कहाँ पे? पाटलिपुत्र में, अशोक के शासनकाल में। आगे देखते हैं हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन बुद्ध को महापरिनिर्वाण यानी क्या? मृत्यु। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। महाबुद्ध को अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। पहला उपदेश कहाँ दिया? उसके पश्चात बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कपिलवस्तु, राजगिरी, वैशाली तथा कौशल राज्य गए। सबसे अधिक बौद्ध धर्म का प्रचार कौशल राज्य में हुआ। सबसे अधिक देख सकते हैं बौद्ध धर्म का प्रचार कहाँ पे हुआ? कौशल राज्य में। कौशल नरेश प्रसेनजीत ने भी अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की थी। अपना प्रचार करते हुए वे मल्लों की राजधानी पावा पहुँचे। यहाँ वे चुंद नामक लुहार की आम्रवाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को शुकर मद खाने को दिया। इन्हें रक्तातिसार हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। इस वेदना के बाद वे कुशीनारा मल्ल गणराज्य की राजधानी पहुँचे। यहीं 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर का त्याग कर दिया, जिसे क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण। तो बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी यानी उनको महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में, 80 वर्ष की अवस्था में। आगे देखते हैं हम लोग त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? त्रिपिटक आपका किसका है? बौद्ध धर्म का। त्रिपिटक के अंतर्गत शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक आता है। देख सकते हैं शुद्ध पिटक त्रिपिटक के अंदर कौन सा आता है? एक विनय पिटक, दूसरा आपका शुद्ध पिटक और तीसरा अभिधम पिटक। इसमें पूछा जाता है कि विनय पिटक में
संघ संबंधी नियम तथा दैनिक जीवन संबंधी आचार विचारों का संग्रह। विनय पिटक में क्या है? संघ संबंधी नियम तथा दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार। दूसरा में क्या है? सूत पिटक में क्या है? महात्मा बुद्ध और उनके शिष्यों द्वारा दिए गए उपदेशों का संग्रह। आप इतना सिर्फ याद रखेंगे, उपदेशों का संग्रह किसमें? सूत पिटक में। और अभिधम पिटक में क्या है? बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांत। दार्शनिक सिद्धांत किसमें है? अभिधम पिटक में। आगे देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में कौन महायान बौद्ध धर्म और हीनयान बौद्ध धर्म के बीच मूलभूत अंतर का प्रतिनिधित्व करता है? आपको पता होगा कि जो चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ पे आयोजित हुआ था? कश्मीर के कुंडलवन में के दौरान बौद्ध धर्म दो संप्रदाय हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। तो वही पूछ रहा है कि हीनयान और महायान धर्म के बीच मूलभूत अंतर का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो इसमें जो मूलभूत अंतर था वो देवी देवताओं की मूर्ति पूजा करना। हीनयान के लोग मूर्ति पूजा नहीं करते थे, और वहीं महायान बुद्ध की जो मूर्ति पूजा अभी देखते हैं वर्तमान में, बुद्ध की बहुत सारी मूर्तियाँ, बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं, तो वो महायान संप्रदाय से ही शुरू हुआ। देख सकते हैं बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय को मानने वाले मूर्ति पूजक नहीं थे। यानी हीनयान क्या थे? मूर्ति पूजक नहीं थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि कौन सा संप्रदाय मूर्ति पूजक नहीं था, कौन सा बौद्ध संप्रदाय? जबकि महान संप्रदाय बुद्ध को देवता मानते हुए उनकी मूर्तियों की पूजा की जाने लगी। यही बौद्ध धर्म के दोनों संप्रदायों में मूलभूत अंतर का प्रतिनिधित्व करता है। आगे देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, बौद्ध ज्ञान में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। इसमें आप पंचमाद रखेंगे, पांचवी पीढ़ी का है, लेकिन इसमें थोड़ा सा इसका एक्सप्लेन हम लोग देख लेते हैं। महाबोधि मंदिर स्थित वर्तमान में बोधि वृक्ष हुआ नहीं है जिसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। यानी अभी जो बौद्ध ज्ञान में जो वृक्ष है वो वृक्ष वो नहीं है, उसका जो ओरिजिनल वृक्ष है उसको शशांक ने कटवा दिया था। देख सकते हैं वैन सांग के अनुसार उस मूल वृक्ष को 7वीं शताब्दी में शशांक ने नष्ट कर दिया था। इसके बाद इस स्थान पर कई और वृक्ष रोपित हुए और नष्ट हुए। वर्तमान वृक्ष जिसे हम देख रहे हैं वह 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है। कौन सा है? 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है, जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। यह वृक्ष पूरी तरह से संरक्षित है और केवल इसे गिरी हुई पत्तियों को छूने एवं उठाने का अधिकार है। एक अन्य तथ्य के अनुसार यह वृक्ष क्रमशः दो बार सम्राट अशोक एवं एक बार पुष्यमित्र शुंग, एक बार पूर्ववर्मा तथा अंत में कनिंघम द्वारा लगवाया गया था। अंतिम जो वर्तमान है वो किसने लगवाया था? कनिंघम ने। देखिए ये जो है इस तथ्य के अनुसार यह 6ठी पीढ़ी का है। बिहार सरकार के पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर इसे 5वीं पीढ़ी का बताया गया है। तथ्यों में विवादों के कारण बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया था। इस पर विवाद हुआ था, ये देख सकते हैं बीपीएससी में पूछा हुआ, आपका 2008 का बीपीएससी प्री में पूछा हुआ है, और मूल्यांकन से इसको बाहर कर दिया गया था। देख सकते हैं मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया था। तो आप याद रख सकते हैं 5वीं या 6ठी पीढ़ी, इसको आप याद कर सकते हैं, आप छोड़ सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन हमारा, चीनी यात्री संयुगन ने भारत की यात्रा कब की थी? तो चीनी यात्री संयुगन ने 518 ईस्वी के आसपास यात्रा की। 515 से 520 के बीच में ही होगा। तो सही ऑप्शन कब हो जाएगा? 515 से 520 ईस्वी। चीनी यात्री संयुगन ने 518 ईस्वी में भारत आया। इन्होंने अपने 3 वर्षों की यात्रा के उपरांत बौद्ध धर्म की प्रतियों के साथ चीन लौटा था। आगे देखते हैं हम लोग, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में मिला? यानी गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान कनिष्क के शासनकाल, कुषाण वंश के राजा कनिष्क के शासनकाल में बुद्ध को एक देवता का स्थान मिला। आगे देखते हैं हम लोग, देख सकते हैं कनिष्क के शासनकाल में संपन्न चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान दो स्पष्ट एवं स्वतंत्र संप्रदायों में विभक्त हो गया। महायान शाखा में बुद्ध को देवता माना गया था, उसकी पूजा की जाने लगी। इसी के साथ अनेक बोधिसत्वों की पूजा भी प्रारंभ हुई। आगे देखते हैं हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन, वे शिक्षक जिन्हें बुद्ध ने महाभिनिष्क्रमण के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्त किया। महाभिनिष्क्रमण यानी महाभिनिष्क्रमण गृह त्याग। महाभिनिष्क्रमण किसको कहा गया है? गृह त्याग को। यानी गृह त्याग के बाद गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किससे किया था? तो गौतम बुद्ध ने अलार कलाम और रुद्रक्राम पुत्र से ज्ञान की प्राप्ति
किया था घर छोड़ने के बाद। आगे देखते हैं हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन। इसका थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। महाभिनिष्क्रमण के बाद ज्ञान की खोज में महात्मा बुद्ध अलार कलाम के आश्रम पहुंचे था उनसे दीक्षा ली। अलार कलाम के आश्रम में उन्होंने तपस्या की, किंतु वे इससे संतुष्ट नहीं हुए। अलार कलाम सांख्य दर्शक के आचार्य थे तथा अपनी साधना शक्ति के लिए विख्यात थे। अतः अलार कलाम एवं रुद्रक रामपुर से महात्मा बुद्ध ने पहले ज्ञान प्राप्त का प्रयास किया। आगे देखते हैं हम लोग। आगे निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समान नहीं है? तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में आत्मदमन समान नहीं है। आगे देखते हैं हम लोग। ताप दमन यानी आत्मदमन और उपभोग की इति का परिहार एवं मध्यम मार्ग का अनुसरण केवल बौद्ध धर्म में किया गया है। बौद्ध धर्म में जो है आपका मध्यम मार्ग की संकल्पना है। वहीं जैन धर्म में आप देख सकते हैं संलेखना विधेयक होता है आपका जैन धर्म में, जिसमें भूखे प्यासे रहकर शरीर का त्याग, माने उसमें एकदम अति मार्ग का। और बौद्ध धर्म में क्या किया गया है? मध्यम मार्ग, यानी कोई भी चीज़ अति नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं हम लोग। जैन धर्म में नहीं है, जबकि वेदों की प्रामाणिकता के प्रति अनास्था, कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध एवं प्राणियों की हिंसा का निषेध दोनों धर्मों में किया गया है। आगे देखते हैं हम लोग। 23 नंबर क्वेश्चन। नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान का महान केंद्र था। नालंदा विश्वविद्यालय आपका बौद्ध धर्म का था, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बौद्ध धर्म। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के अध्ययन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। 5वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। सर्वप्रथम कुमार गुप्त ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया और बाद में बुद्धगुप्त, तथागुप्त तथा बालादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी विहार को दान दिया। तो नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था? कुमार गुप्त प्रथम में। ये आपका बौद्ध धर्म कंप्लीट हो गया। टोटल 23 क्वेश्चन हम लोग देखें बौद्ध धर्म से जो बीपीएससी में पूछे गए थे। आगे हम लोग अब जैन धर्म से पूछे हुए क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन देख सकते हैं जैन धर्म से है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पे हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पे हुआ था? कुंडग्राम में, वैशाली के समीप कुंडग्राम में। देख सकते हैं महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम या कुंडलपुर, वैशाली के निकट लगभग 599 ईसा पूर्व में। उनकी माता त्रिशला, माता कौन थी? त्रिशला वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी तथा पिता सिद्धार्थ। पिता कौन थे? सिद्धार्थ। कौन से कुल? ज्ञात्री कुल। ज्ञात्री क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। उनके बड़े भाई कौन थे? नंदीवर्धन थे। आगे देखते हैं हम लोग। कुछ प्राचीन संस्करण की एनसीईआरटी पुस्तकों में महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व है। इसी आधार पर अनेक अन्य प्रकाशकों ने भी यही जन्मतिथि अपनी पुस्तकों में अंकित कर दिया, जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई है। महावीर स्वामी की सही जन्मतिथि 599 ईसा पूर्व ही उचित है, क्योंकि महावीर स्वामी का महात्मा बुद्ध के पहले के काल के हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व है। एनसीईआरटी के नवीन संस्करणों में भी अब महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व प्रकाशित हो चुका है। देख सकते हैं महावीर स्वामी का जो जन्म है, मेनली आपको अब बहुत सारे बुक में देखेंगे, अधिकतर बुक में 540 ईसा पूर्व ही आपको मिलेगा। लुसेंट में भी आपको 540 ईसा पूर्व में मिलेगा अभी। लेकिन देख सकते हैं इसमें क्या है कि नवीनतम पुस्तकों में क्या माना गया है? 599 ईसा पूर्व। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था। यानी पूछ रहा है कि जो महावीर स्वामी थे 24वें तीर्थकर, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए हैं, उनमें 24वें कौन थे? महावीर स्वामी थे। तो प्रथम उनका शिष्य कौन था? प्रथम शिष्य था उनका दामाद ही था जामाली। इनकी एक पुत्री थी जिनका नाम था अनुजा प्रियदर्शना। उनका शादी हुआ था जामाली से, और जामाली उनके दामाद थे, और इनका प्रथम शिष्य भी कौन बने? जामाली बने। महावीर स्वामी का जन्म क्षत्रिय वंश के सामंत सिद्धार्थ के यहाँ 599 ईसा पूर्व में हुआ था। अब 599 भी याद रखेंगे और 540 को भी याद कर लेंगे, बेटर रहेगा। उनकी पत्नी का नाम असोदा था। उनसे प्रियदर्शना नामक एक पुत्री, देख सकते हैं प्रियदर्शना नामक पुत्री उत्पन्न हुई थी। उस पुत्री का विवाह जामाली से हुआ था, जो बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी
बन गया। यह उनका प्रथम शिष्य था, यानी प्रथम शिष्य और दामाद कौन था, दोनों ही इनका जमाली ही था। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ है? मोक्ष यानी मृत्यु, इनका मृत्यु पावापुरी में हुआ था, यानी मोक्ष प्राप्ति कहाँ पे हुआ था? पावापुरी में। देख सकते हैं जैन धर्म के वास्तविक प्रवर्तक या 24वें तीर्थकर। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए, जिसमें प्रथम थे कौन थे आपका? ऋषभ देव, जो जैन धर्म के संस्थापक भी माने जाते हैं और वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माने जाते हैं, जो कि कौन थे आपके? 24वें तीर्थकर। महावीर स्वामी का मोक्ष स्थान निर्वाण पावापुरी में स्थित है। बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित पावापुरी जैनियों का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। भगवान महावीर ने 570 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी में अपना शरीर त्याग दिया। दिए गए प्रश्न में जैन धर्म के प्रवर्तक के स्थान पर जैन धर्म के वास्तविक प्रवर्तक का उल्लेख होना चाहिए, क्योंकि जैन धर्म में प्रवर्तक के रूप में आदिनाथ या ऋषभदेव, जो कि पहले तीर्थकर थे। अगर प्रवर्तक पूछे यानी संस्थापक, तो ऋषभदेव, वहीं पूज्यदेव वास्तविक लगा के पूज्यदेव। जैसे कि जैन धर्म के वास्तविक प्रवर्तक का उल्लेख होना चाहिए, तो कौन हो जाएंगे आपका? ऋषभदेव। यहाँ पे देख सकते हैं क्या था आपका? जैन धर्म के प्रवर्तक, यानी जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी नहीं थे, जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे? ऋषभदेव। लेकिन जब एग्जाम में पूछा हुआ देख सकते हैं बीपीएससी वही देख के पूछा हुआ था, आपको सही मानना होगा। आगे देखते हैं हम लोग 4 नंबर। महावीर स्वामी की मृत्यु निम्नलिखित में किस, वही सेम क्वेश्चन है। पावापुरी में मोक्ष प्राप्ति कहाँ पे? पावापुरी में। मृत्यु पावापुरी में। 4 का सी। आगे देखते हैं हम लोग 5 नंबर। निम्नलिखित में कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ जो आपका चौगदह पूर्व है। देख सकते हैं चौगदह पूर्व प्राचीन जैन ग्रंथ है। अंतिम नंद राजा के समय संभूत विजय तथा भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे। भद्रबाहु महावीर स्वामी द्वारा प्रदत्त चौगदह पूर्वों के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। आगे देख सकते हैं त्रिरत्न या 3 रत्न, जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया, किससे संबंधित है? ये आपका जैन धर्म से संबंधित है। देख सकते हैं जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं, जैसे कि सटीक ज्ञान यानी सम्यक ज्ञान, सच्ची आस्था यानी सम्यक दर्शन तथा सटीक क्रिया सम्यक चरित्र। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन, जिसे क्या कहा गया है? त्रिरत्न। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं KFC। सम्यक ज्ञान, K फॉर नॉलेज, सम्यक ज्ञान फेथ, F फॉर फेथ दर्शन, और C फॉर करेक्टर चरित्र। यानी सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मखली गोसाल। कौन थे? मखली गोसाल। तो 7 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। देख सकते हैं मखली गोसाल प्रारंभ में महावीर स्वामी के शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद के चलते इन्होंने महावीर स्वामी की शिष्यता त्याग दी। विभिन्न स्रोतों नंद वक्ष एवं किसकंची नामक आजीवक आचार्यों का उल्लेख करते हैं, जो मखली पुत्री गोसाल से पूर्व भी कार्यरत थे। इसका अभिप्राय यह है कि गोसाल से पूर्व भी आजीवक संप्रदाय उपस्थित था। संभवतः इस संप्रदाय को लोकप्रियता गोसाल के द्वारा दिलाई गई, अतः इन्हें परंपरा अनुसार आजीवक संप्रदाय का प्रवर्तक मान लिया गया। आगे देखते हैं हम लोग। पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? यानी प्रथम जैन, टोटल 2 जैन संगीति हुई, तो उसमें प्रथम जैन संगीति कहाँ पे हुआ था आपका? पाटलिपुत्र में। के अध्यक्ष पूछ रहा है, अध्यक्ष कौन था आपका? स्थूलभद्र था। यानी पाटलिपुत्र में जो प्रथम जैन संगीति हुई थी उनके अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र। देख सकते हैं पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति यानी सभा का आयोजन हुआ 4th शताब्दी ईसा पूर्व में, जिसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। इस सभा में जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन किया गया था। आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? यह था आपका कलिंग नरेश, जो था कलिंग राजा खारवेल का था। कलिंग का चेदी वंशीय शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था।
उड़ीसा, जो वर्तमान उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्फा से उनका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। जो हाथी गुम्फा अभिलेख किसका है? राजा खारवेल का। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का प्रमुख स्रोत है। इसका जैन धर्म के प्रति अधिक झुकाव था। हाथी गुफा अभिलेख में प्राकृत भाषा में है, यानी प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, वह स्थान जहाँ महावीर स्वामी ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान कैवल्य प्राप्त हुआ, यानी ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी जाम्भिक ग्राम में। तो 10 का सेक्शन क्या हो जाएगा? डी। महावीर स्वामी को 12 वर्षों की कठोर तपस्या के तथा साधना के पश्चात जाम्भिक गांव के समीप रिजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे, कौन सा वृक्ष? साल वृक्ष के नीचे केवल यानी पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। फलतः वह केवलिन कहलाया, यानी ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी क्या कहलाए? केवलिन कहलाए। तो देख सकते हैं ये था आपका जैन धर्म से संबंधित। आगे शैव तथा भागवत धर्म है। तो आज हम लोग बौद्ध धर्म और जैन धर्म को कंप्लीट किए हैं। इसके अगले वीडियो में हम लोग शैव तथा भागवत धर्म को कंप्लीट करेंगे।